इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन विच ग्राफ विच गिव्स ऑप्टेन 164 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हम लोग का कितना है 164 है। ठीक है, इसका पार्टिकुलर क्लास बनाना है और हैंस मॉड इसका जो है ये पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इसका मॉड निकालना है ग्राफ से। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे। तो ग्राफ कॉपी पे तो वो डॉट डॉट करके दिया रहता है, इसमें हम लोग को क्या करना है बनाना है। तो ये हम लोग लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से इसको ठीक है। अब क्या है 2 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स लेना है। तो नंबर ऑफ मार्क्स हम लोग यहाँ लिखेंगे, मार्क्स लिख देते इसका। ठीक है, मार्क्स कितना है 30 to 40, 30 to 40। इसको डॉट डॉट करके इस तरह से हम लोग बढ़ा दें। ठीक है, यानी कि ये 0 है, यहाँ जो है ये 20 तक होगा। अब ये जो है 2 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 70, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 80 तक हो गया, इसको हम लोग 80 तक लेना है तो 80 तक इसको डॉट डॉट करके ले सकते हैं। ये हम लोग का वाई एक्सिस। अब इसको बनाना है, इसको इसमें भी 2 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है हम लोग को 10 स्टूडेंट लेना है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर हम लोग का हो जाएगा 10 स्टूडेंट। यहाँ से हो जाएगा, इस तरह से बनाएंगे, इसके से 2 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है 10 स्टूडेंट है, 30 to 40 के बीच में कितना स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है। तो 30 और 40 के बीच में 10 स्टूडेंट है। ये 30 और 40 के बीच में हम लोग का कितने स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है। 40 और 50 के बीच में हम लोग का कितना है 26 है। तो 26 है, ये 26 हो गया। अब क्या करना है, इसमें 20 है, ये यहाँ पे 26 आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 26 हम लोग का आएगा कहाँ। तो 2 सेंटीमीटर बराबर हम लोग का एक 2 सेंटीमीटर बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 10 स्टूडेंट हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर बराबर यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आएगा हम लोग का 26। तो इसको जो है डॉट डॉट करके हम लोग यहाँ पे लाइन बढ़ाएंगे। इसको ग्राफ कॉपी पे बनाने में ना आसानी रहेगा, ग्राफ कॉपी पे तुरंत क्लियर हो जाए। उसके बाद ये 50 तक है तो 50 तक ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 26। अब क्या है 40 है, तो 40 है तो 40 कहाँ तक आएगा यहाँ तक आएगा। तो 40 का लाइन हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, अब क्या है 60 to 70, 60 to 70 में कितना स्टूडेंट है 54 स्टूडेंट है। तो 54 इसके ऊपर हो जाएगा, 50 60 के बीच में आएगा। तो 54 इसको भी यहाँ से नापेंगे, यहीं पे हम लोग नाप लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 34। तो 34 किसके किसके बीच में आएगा 30 और 40 के बीच में आएगा हम लोग का। 30 और 40 के बीच में आएगा, तो 30 और 40 के बीच में यहाँ पे आएगा। तो 4 है, तो यहाँ पे इसके से हम लोग नापेंगे। तो लगभग इस लाइन में यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का कितने स्टूडेंट हो गया 10 हो गया, ये 26 हो गया, ये 40 हो गया, ये 54 हो गया, ये 34 हो गया। टोटल स्टूडेंट कितना है 164। ये तो हम लोग का हिस्टोग्राम ग्राफ बन गया। अब क्या करना है, इसमें मॉड बनाना है। तो मॉड बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉड हम लोग बनाते हैं, नॉर्मल मॉड होता है। तो 1 1 2 4 6 इसका मॉड निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 1 है, तो हम लोग का मॉड का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम बार जो आता है वही हम लोग का मॉड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बताना है सबसे ज़्यादा क्या आएगा।
तो इसको जो है हम लोग यहाँ से ग्राफ से बनाएंगे, तो इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके लाइनिंग बढ़ाएंगे, यहाँ से भी इसको डॉट डॉट करके लाइनिंग बढ़ाएंगे। अब जो है यहाँ पे हम लोग ग्राफ कॉपी में यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये भी डॉट डॉट करके ग्राफ कॉपी में हम लोग को लाइन पता चल जाएगा। तो लाइन पता चल जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये लाइन पता चल जाएगा। इस दोनों का जो है ये क्या है, ये जो है 60 और 70 के बीच में जब भी आएगा हम लोग का मान कितना आएगा, 60 और 70 के बीच में आएगा मॉड का मान, ठीक है ना। तो मॉड का मान 60 × 70 के बीच में आएगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू 64.1 आंसर हम लोग का हो जाएगा। ग्राफ कॉपी में आप लोग जब भी बनाइएगा ना तो इसको आप मिलाइएगा, ऐसे करके ये लाइन मिलाएंगे, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ये लाइन को नीचे लेके आए, ये लाइन आपका जहाँ पे भी मिलेगा जिस बिंदु पे, वो बिंदु हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से बनाइए इस क्वेश्चन को। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन है इन द गिवन ए ग्राफ दिया हुआ है। ये हम लोग का क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में ग्राफ का पेज भी बना हुआ है, ठीक है। ये PQ है, PQ जो हम लोग का पॉइंट है, PQ जो है कट हो रहा है, कट ऑफ इंटरसेक्ट 5 यूनिट एंड 3 यूनिट्स पे, और x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि x एक्सिस पे कितना होना चाहिए 5 यूनिट और y एक्सिस पे 3 यूनिट। अब बोल रहा है लाइन RS जो है परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, तो परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, पासेस थ्रू द ओरिजिन द फाइंड द, अब फाइंड क्वेश्चन करना है हम लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, P और Q का कोऑर्डिनेट बताना है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन RS निकालना। तो हम लोग का PQ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर का दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो P का क्या हो जाएगा, P का जो है x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब Q का कोऑर्डिनेट क्या, अब कैसे लिखेंगे ये 0, तो x एक्सिस पे हम लोग का पहले x और लिखाता है फिर y लिखाता है, जब भी लिखाएगा तो ये जो है x और y लिखाएगा। तो x के मान में हम लोग का कितना मान है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 5 है, और यहाँ y के मान पे कितना है तो 0 है, इसलिए ये 0 हो गया, ठीक है। अब Q में भी सेम हो जाएगा, तो ये जो है 3 है, तो 3 और x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 लिख दे, y का मान 3 आएगा, 3 यूनिट्स है। अब इसमें देखना हम लोग को पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव होता है, ये नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 हम लोग का ये जो है कोऑर्डिनेट का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है हम लोग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन RS। हम लोग अब बनाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन RS। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, P का मान कितना आया था कोऑर्डिनेट का 5 और 0, और Q का मान कितना था हम लोग का 0 और -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाता है स्लोप निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ RS का निकालेंगे, RS लाइन का हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1, y2 - y1, तो y2 - y1 हो जाएगा, यानी कि -3 - 0, और x2 हम लोग का कितना है 0 और -5 है, तो 0 और -5, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 - 3 - 5 यानी कि 3/5 हो जाएगा, तो ये आ गया स्लोप का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी साइड में लिख लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू हम लोग का कितना आया है 3/5। अब जो है हम लोग इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है इसमें हम लोग को M1 क्या करना है, ये जो है PQ पे RS क्या कर रहा है परपेंडिकुलर कर रहा है, तो RS जो है RS का परपेंडिकुलर कर रहा है, RS परपेंडिकुलर कर रहा है किस पे परपेंडिकुलर PQ पे, ठीक है। अब यहाँ से कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है
m1 इंटू m2 बाय इज इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो m1 हम लोग का क्या आ जाएगा, ये स्लोप हम लोग जो निकालेंगे, ठीक है। और m2 हम लोग निकालेंगे -1। तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाय m1। तो -1 बाय m1 हो जाए तो -1 और 3 बाय 5 हो जाएगा, 3 बाय 5 हो जाएगा, तो यानी कि -5 बाय 3 हो जाएगा। तो m1 तो ये पता चल गया और m2 भी हम लोग को पता चल गया। m2 कितना है हम लोग का -5 बाय 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग का इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन RS पासिंग थ्रू किस पे पासिंग हो रहा है, ओरिजिन पे पासिंग हो रहा है। तो ओरिजिन क्या हो जाएगा हम लोग का 0 0, यानी कि O पे पासिंग हो रहा है तो 0 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ओरिजिन के लिए हम लोग को ओरिजिन के लिए निकालना है इसका पासिंग इक्वेशन। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x1 कितना है हम लोग का 0 है और y1 कितना है 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू m कितना आया है RS के लिए हम लोग का, RS के लिए हम लोग का -5 बाय 3 आया। तो -5 बाय 3 इंटू x माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5 बाय 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब 3 इधर आ जाएगा मल्टीपल में, तो 3 मल्टीपल में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जाएगा 3y इज इक्वल टू -5x। तो ये प्लस में माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।